कैसे हैं आप लोग। आज की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं वेट ऑन वेट टेक्निक के बारे में। और इसमें मैं आपको इस पेंटिंग के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से आप वेट ऑन वेट टेक्निक इस पेंटिंग में यूज़ कर सकते हो अगर आप वाटर कलर करना पसंद करते हो तो हाय, मेरा नाम पूजा है। ये मेरा आर्ट चैनल है आर्टिस्ट पूजा हिंदी। यहाँ पर मैं बात करती हूँ बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। और आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ वाटर कलर। ये एक वाटर कलर ट्यूटोरियल है। तो अगर आप एक वाटर कलर बिगनर हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि टेक्निक हमने क्या यहाँ अप्लाई करी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को आज वेट ऑन वेट टेक्निक बता रही हूँ। सरफेस को पहले वेट कर लेते हैं और उस पर जब हम दो कलर्स को इस तरह से ड्रॉप करते हैं तो आपस में देखिए ब्लेंड होता है। यही टेक्निक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लीव्स में, यही टेक्निक हम यूज़ करेंगे यहाँ पर बर्ड में, और यही टेक्निक हम यूज़ करेंगे यहाँ पर जो बेरीज़ है उसमें। ठीक है, तो अगर बिल्कुल आप बिगनर हो ना तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखिए दूसरा कलर ड्रॉप करके बता रही हूँ मैं आपको। सेम आपने पहले सरफेस को वेट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर येलो ऑकर और ग्रीन ड्रॉप करके बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, क्योंकि ये कलर्स हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं लीव के अंदर। तो इस टेक्निक को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो पेंटिंग का ट्यूटोरियल मैं कंटिन्यू करूंगी आप लोगों के लिए, तो आप उसमें समझ सकते हो। इस वाली पेंटिंग को पूरा अच्छे से मैं आपको बना के दिखाऊंगी आपके सामने, और किस तरह से आप पेंटिंग के अंदर इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह बॉर्डर पर अगर आपको डिफरेंट कलर ड्रॉप करना है तो आप वेट ऑन वेट में इस तरह से ड्रॉप करोगे। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं इस पेंटिंग के अंदर, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से डिटेल में समझ पाओगे इन दोनों टेक्निक्स को। चलिए, तो तैयार हैं आप लोग इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए। और एक नई आप लोगों को तरीके से एक्सप्लेन करूंगी जहां पर आपको बहुत ही इजी लगने वाली है ये पेंटिंग। तो अगर आप जो बिगनर हैं अगर, तो आप मेरे साथ साथ बना भी सकते हो, है ना। बर्ड्स ड्रॉ करना रहेगा आपको और उसके बाद आप इस पेंटिंग को मेरे साथ बना सकते हो। वाटर कलर जो होते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो हम भूल जाते हैं जब वाटर कलर करते हैं हम, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स जो आते हैं ना वो कहते हैं कि मैम हम वाटर कलर करते हैं। ठीक है, तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है वर्क दिखाओ अपना। तो वर्क जब वो दिखाते हैं अपना तो वो वाटर कलर होता ही नहीं है। बेसिकली इतनी लेयरिंग हम ऐड कर देते हैं कि हम उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो खत्म ही कर देते हैं। तो वो चीज़ एक्सप्लेन करूंगी आपको इस वीडियो में। यहाँ पर शीट जो मैंने लिया है 300 GSM वाटर कलर शीट यूज़ करेंगे हम, और सरफेस को वेट कर रही हूँ मैं। ठीक है, मास्किंग टेप से शीट को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे सरफेस में हमने वेट ऑन वेट टेक्निक यूज़ किया है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है जब पूरे सरफेस पे हम वेट ऑन वेट टेक्निक यूज़ करते हैं तो मास्किंग टेप से उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मास्किंग टेप फट जाती है आप लोगों के निकालते समय तो मैं वो भी बताऊंगी कि क्या आपको करना चाहिए कि आपकी मास्किंग टेप फटे नहीं। ठीक है, सरफेस पे मैंने यहाँ पर ब्लू कलर यूज करा है, कोबाल्ट ब्लू लिया है मैंने। पहले सरफेस को मैंने पूरा को वेट किया है, उसके बाद मैं यहाँ पर सरफेस पे ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। एक्वा फाइन का डेलर रोवनी का ब्रश है ये, मॉप ब्रश। ये रियल हेयर ब्रश है। वैसे मैं अब नहीं खरीदती हूँ रियल हेयर ब्रश, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। अब मैं सिंथेटिक हेयर ही खरीदती हूँ बिकॉज मुझे नहीं आइडिया था कि ये एनिमल के हेयर को यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है, तो अब मैंने खरीदना बंद कर दिया। पहले तो देखिए मैंने खरीदे थे, मैं सही बताऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस पे हमने लगा के इसको छोड़ देना है, अपने आप ड्राई होने देना है। ड्रायर की हेल्प से भी आप ड्राई कर सकते हो, है ना, नहीं तो इसको आप अपने आप ड्राई होने के लिए छोड़ दो। अब हम यहाँ स्टेम्स के ऊपर काम करेंगे। स्टेम्स के लिए हम देखो यहाँ पे दो कलर्स यूज कर रहे हैं। एक ग्रीन लिया है हमने, सैप ग्रीन, और एक हम यहाँ पे बर्न सियाना यूज कर रहे हैं। थोड़े से लाइटर टोन्स के लिए मैं यहाँ पर येलो ऑकर भी ऐड करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको स्टेम बैकग्राउंड बना लेना है। फर्स्ट आपका हरदम जब भी पेंटिंग बनाते हो, जब भी पेंटिंग की शुरुआत करते हो तो बैकग्राउंड से ही करनी है, चाहे आप
वाटर कलर करो, एक्रेलिक पेंट्स करो, ऑयल पेंट्स करो, या फिर आप पोस्टर कलर्स करो, कुछ भी करो, मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि हरदम आपको बैकग्राउंड बनाना चाहिए। कई बार हम करते हैं, इवन मैं भी करती हूँ कई बार, कि मैं बैकग्राउंड को अवॉइड कर देती हूँ, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूरत रहती है। तो जब आपको बहुत कुछ सालों का एक्सपीरियंस मिल जाता है, उसके बाद आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप कोई भी एलिमेंट पहले पेंट कर लो, फिर बाद में बैकग्राउंड पेंट कर लो, ठीक है। बट शुरुआत में अपन ऐसे ही रखने वाले हैं, एकदम सिंपल रखेंगे, इसी वजह से पहले बैकग्राउंड आप पेंट कर लो। बैकग्राउंड लगाने के बाद हम यहाँ पर स्टेम्स लगा लेंगे, ठीक है। स्टेम्स को लगाने के लिए सिंपल रखेंगे। ब्रश नंबर यहाँ पर मैं 8 यूज़ कर रही हूँ। डाविंची का ब्रश है, ये सिंथेटिक हेयर ब्रश है। जब भी आप वाटर कलर के ब्रशेस बाय करोगे, ये देख के बाय करोगे कि आपके जो सिंथेटिक हेयर ब्रश है वो सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लीव्स बना लेते हैं। लीव्स को देखो, जिस सेम टेक्निक में बना रही हूँ जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया शुरू में। पहले येलो कलर ड्रॉप करेंगे, फिर ग्रीन ले लेंगे, सरफेस हमारा वेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब मुझे लगता है और अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, बताओ। पहले आपको मैं टेक्निक एक्सप्लेन कर दिया करूँ आने वाले वीडियोज़ में, या पेंटिंग के साथ साथ एक्सप्लेन करूँ, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताना, ठीक है। तो फिर मैं आपके लिए आगे उस हिसाब से काम करने वाली हूँ। अच्छा, एक कमेंट आया था कि आप लोगों को कलर थ्योरी एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझसे, ठीक है। तो वो मैं बनाऊंगी वीडियो आप लोगों के लिए। अभी इन दिनों थोड़ा सा ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, मम्मी थोड़ी हॉस्पिटलाइज हैं, तो बस उन्हीं में रहता है दिमाग। तो बस सिंपल ट्यूटोरियल्स लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। एक थ्योरी मैं आप लोगों के लिए कलर थ्योरी पे वीडियो लेके आने वाली हूँ आने वाले टाइम में, ठीक है। अच्छा, एक्रेलिक पेंट्स और वाटर कलर पेंट्स दोनों की ही सीरीज चल रही है। अभी वाटर कलर का वीडियो आप देख रहे हो, लेकिन अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग करने में इंटरेस्टेड हो, पिछले कुछ वीडियोस देखना, एक्रेलिक पेंटिंग आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखो लीव्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रांचेस पे काम कर रहे हैं। तो जब आप ब्रांचेस पे काम करोगे तो फिर आप छोटा वाला डिटेलिंग ब्रश ले लोगे। यहाँ पर मैं ब्रांचेस के ऊपर काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा ब्रश मैंने स्विच नहीं किया है। लेकिन क्योंकि आप बिगनर हो, हाथ चलाने में हो सकता है दिक्कत आए। अगर आती है तो नया जो स्विच करना है ब्रश, वो नंबर 2 स्विच कर सकते हो और नंबर 1 स्विच कर सकते हो। 0 मत लेना, 0 बहुत ही पतला हो जाता है। नहीं तो प्रैक्टिस करो कि बड़े नंबर से ही आप डिटेलिंग भी कर सको। कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको उसकी टिप के साथ काम करने की आदत डालनी है, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बार बार ब्रश बदलने की जो है वो नहीं होगा, हैबिट नहीं डालनी पड़ेगी। आपको एक ही ब्रश के साथ आप काम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वैसे भी नहीं है, ठीक है, इसके अंदर, इस पेंटिंग के अंदर। तो आप बड़े नंबर ब्रश से काम कर सकते हो। अब हम यहाँ पर जो बची हुई लीव्स है वो बना लेते हैं। सेम टेक्निक हम यूज़ करेंगे। येलो कलर मैंने कौन सा यूज़ करा है, येलो कलर मैंने कैडमियम येलो यूज़ करा है, जो डार्क येलो कलर होता है, ठीक है। ग्रीन मैंने कौन सा यूज़ करा है, ग्रीन मैंने यहाँ पर सैप ग्रीन यूज़ करा है, ठीक है। तो कलर्स भी आपको याद करने चाहिए, क्योंकि अगर आप पेंटिंग पसंद करते हो और पेंटिंग करना अच्छा लगता है आपको, तो आपको कलर्स भी याद होने चाहिए। ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस लेती हूँ मैं। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस में, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर आपको कम्युनिटी पे भी मिल जाएगा मेरी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और अभी यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी व्हाट्सएप नंबर।
अब हम यहाँ पे बेरीज बना लेते हैं। बेरीज बनाने के लिए भी हम सेम टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे, वेट ऑन वेट। पहले आप यहाँ पर सरफेस को वेट करोगे, फिर येलो कलर ड्रॉप करोगे, फिर ऑरेंज, और उसके बाद हम ले लेंगे क्रिम्सन। ये कलर का कॉम्बिनेशन चलेगा। जब आप लाइट टू डार्क जाते हो तो आपको ये देखना रहता है कि हमको कौन सा कलर हमारे बेस में है, वो आपको सबसे पहले ले लेना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था अभी लेटेस्ट ही, एक क्वेश्चन आया है कमेंट बॉक्स के अंदर। उन्होंने पूछा है कि किस तरह से हमको बेस कलर हम डिसाइड करें, ये पता नहीं चलता। अब जैसे बेरीज है, एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। आप कहोगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप यहाँ पे देखो बेरीज है ना। अब आपको इसमें लाइटेस्ट कलर कौन सा दिख रहा है? अगर हम वाटर कलर में बात कर रहे हैं तो हमको येलो कलर दिख रहा है, लाइट, है ना। और उससे डार्क क्या दिख रहा है? हमको ऑरेंज दिख रहा है। तो कई बार हम येलो और रेड के साथ कॉम्बिनेशन करके भी ऑरेंज बना लेते हैं, लेकिन हमको बेस कलर क्या लगाना चाहिए? रेड लगाना चाहिए या येलो लगाना चाहिए? आप बताओ क्या लगाना चाहिए? येलो लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लाइट टू डार्क जा रहे हैं। और वाटर कलर में जब आप काम करते हो तो आप वापस से लाइट कलर्स नहीं लगा सकते हो, इस चीज का स्पेशली ध्यान रख लेना। इसलिए जितना भी लाइट कलर का काम है वो आप पहले करोगे, और जितना भी डार्केस्ट कलर का काम है वो बाद में करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ज्यादातर इस पेंटिंग में जो हम काम कर रहे हैं वो हम वेट ऑन वेट में काम कर रहे हैं। तो वेट ऑन वेट इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरू में समझा दिया, बड़े सरफेस के ऊपर करके अलग से आप लोगों को बताया कि हमको पहले वाटर यूज करना चाहिए सरफेस पे, फिर हमको पेंट यूज करना चाहिए। ऐसा करने से हम हमारे वेट ऑन वेट टेक्निक के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेरीज में भी सेम टेक्निक यूज करी, लीव्स में भी सेम टेक्निक यूज करी, बैकग्राउंड में और स्टेम्स वगैरह में भी सेम टेक्निक यूज करी। जो केवल आपको डिफाइन स्टेम्स दिख रही हैं उसको मैंने डायरेक्टली लगाया था, बाकी मैंने सभी अभी तक जो भी काम करा है इस पेंटिंग में, सभी में हमने वेट ऑन वेट टेक्निक करी है यूज। अब आने वाले जो इसके अंदर बर्ड्स हैं दो, इसके अंदर भी हम सेम वेट ऑन वेट टेक्निक यूज करेंगे। सरफेस हम वेट कर लेंगे। राउंड ब्रश बहुत अप्रोप्रिएट रहता है वाटर कलर जब आप करते हो। मुझे तो देखिए बहुत पसंद है राउंड ब्रश के साथ काम करना, इसलिए मेरे हाथ में आप अक्सर देखोगे, जब आप वाटर कलर मुझे करता हुआ देखोगे मेरे हाथ में राउंड ब्रश रहता है, और जब आप मुझे एक्रेलिक पेंट्स करते हुए देखोगे तो मेरे हाथ में ज्यादातर फ्लैट ब्रश या एंगुलर ब्रश रहता है। मुझे पसंद है एक्चुअली। तो हमारा कंफर्ट जोन एक्चुअली एक बन जाता है, जब आप बहुत टाइम तक काम करते रहते हो ना तो आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है, और आपको फिर उन्हीं ब्रशेस के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे पास इतने ब्रशेस है, लेकिन मेरे को हरदम हाथ में ये मेरा जो डाविंची वाला ब्रश है लेना बहुत पसंद है ना। कितने पेंट्स हैं, लेकिन मुझे ये हॉलबेन के पेंट्स लेना बहुत पसंद है, ट्यूब में से निकाल के काम करना। तो सबका अपना एक कंफर्ट जोन बन जाता है कुछ सालों तक जब आप काम करते रहते हो तो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वेट ऑन वेट के साथ ही काम कर रहे हैं। येलो कलर के साथ ऑरेंज ड्रॉप किया अपन ने जब अपने बर्ड के लिए काम किया तो, है ना। और इसके बाद हम इसके फेदर के लिए काम कर लेते हैं। फेदर के लिए जब हम काम करेंगे, हल्के से डार्कर टोन्स के लिए काम करेंगे, तो आप एक काम करना, आप लास्ट के अंदर भी डार्कर टोन्स लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत में ही डार्कर टोन्स लगाओ, क्योंकि जब आप ब्लैक लगाते हो यूजुअली पेंटिंग खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, है ना। तो आप इस स्टेप को लास्ट के लिए छोड़ सकते हो। बर्न सियाना भी हल्का सा डार्क ही आता है, लेकिन बर्न सियाना इतना खराब नहीं करेगा पेंटिंग को जितना ब्लैक कर देगा एकदम से। अगर आपकी पेंटिंग में ब्लैक कलर फैल गया तो आपकी पेंटिंग पूरी खराब हो जाएगी। तो बहुत ही ध्यान से चलाना है आपको, डिटेलिंग ब्रश यूज कर लेना है, और उसके बाद डिटेलिंग ब्रश के साथ आप यहां पर एड ऑन कर देना अपने डार्क लेयर्स।
चलिए, तो ये जो बर्ड है, ठीक है, इसमें लेयर वाइज लेयर हम वेट ऑन वेट यूज़ करते जाएंगे। जब एक लेयर ड्राई हो जाएगी तो सेकंड लेयर में फिर से मैंने यहाँ पर वेट ऑन वेट टेक्निक यूज़ करी है। ड्राई होने का ज़रूर वेट करना चाहिए हमको, जब हमको सेकंड लेयर अप्लाई करनी है तो, ठीक है। हम स्टूडेंट्स होते हुए क्या गलती करते हैं पता है, हम लेयर को ड्राई होने नहीं देते हैं और हम उसी पे काम करने लगते हैं। एक दिक्कत आएगी, पेपर फट जाएगा, दूसरी दिक्कत आएगी, पेंट अच्छे से ब्लेंड नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों करना है, हमको वेट कर लेना है सरफेस को ड्राई होने के लिए। 2 मिनट में ही तो ड्राई हो जाता है। कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, हमारे तो बहुत पड़ रही है भाई, बारिश भी है ना, लेकिन ह्यूमिडिटी भी बहुत हो गई है। तो गर्मी हर एक सिटी में पड़ रही है, तो मज़ा आता है काम करने का, बल्कि पेंट जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। क्या बोलते हो आप लोग, है ना। तो यहाँ तो एसी चलाने का भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं राजस्थान से हूँ, आप लोग कई जने पूछते हो मैम कहाँ से हो आप लोग। आप तो, मैं राजस्थान से हूँ भाई, पहले मैं गुड़गांव में थी, है ना। तो 13-14 साल मैं गुड़गांव रह के आई हूँ, अब मैं राजस्थान में हूँ कोविड के बाद से। चलिए, तो अब हम यहाँ पर दूसरा बर्ड जो है उसके ऊपर देखिए, मैंने पेंट्स को ड्रॉप करके छोड़ा है ड्राई होने के लिए। अब मैं दूसरे बर्ड के ऊपर काम कर रही हूँ। दूसरा बर्ड मेरा बिल्कुल ड्राई हो गया, जो फर्स्ट बनाया था ना अपन ने, वो बिल्कुल ड्राई हो गया। उसके ऊपर काम कर लेते हैं। जब ड्राई हो जाता है तो डिटेलिंग में काम करने का मजा ही कुछ और होता है। बहुत ही प्यारी तरह से डिटेलिंग निकल के आती है। लीव्स में भी डिटेलिंग ऐड करते हैं। ब्रश छोटा ले लो, यहाँ पर मेरे हाथ में भी मैंने छोटा ब्रश यहाँ पे यूज करा है डिटेलिंग ऐड करने के लिए। जैसे जैसे हमारा सरफेस ड्राई हो जाएगा वैसे वैसे हम सभी के अंदर डिटेलिंग ऐड कर देंगे। डिटेलिंग ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिटेलिंग से हमारा जो पेंटिंग है उसमें निखार आ जाता है। हमारी जो पेंटिंग है उसके अंदर बहुत ही अच्छे आउटकम्स हमको मिलते हैं जब हम इसमें डिटेलिंग ऐड कर लेते हैं। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर जो हमारी दूसरी बर्ड है उस पर काम कर लेते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो, पहले तो ये बता दो यार, लाइक करा या नहीं, भूल तो नहीं गए। मेरी मेहनत सफल हो जाती है अगर आप लाइक कर देते हो और एक प्यारा सा कॉमेंट मुझे लिख देते हो, तो मेरी ये जो डेली बनाने की मेहनत है वीडियो की, ये सफल हो जाती है। ठीक है, तो एक कॉमेंट करना मत भूलना, मुझे बहुत इंतजार रहता है आपके कमेंट का। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद भी आते हैं आपके कमेंट्स। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें पेंटिंग करना पसंद है, जिन्हें पेंटिंग की नॉलेज लेना पसंद है। फ्री में ही तो अवेलेबल है यूट्यूब पे सारी नॉलेज, है ना। मैं तो पेंटिंग क्लासेस के लिए जब इंक्वायरी आती है और बिल्कुल ही बिगनर अगर आप होते हो, तो मैं तो कहती हूँ कि मेरे वीडियोस देख के सीखो। पहले मैं किस लिए डाल रही हूँ यूट्यूब पे, बताओ। वीडियोस आप लोगों के लिए तो डाल रही हूँ, है ना। तो सारे वीडियोस देखने हैं, अच्छे से सीखने की कोशिश करनी है, और फिर उसके बाद जब आपकी कोशिश नाकामयाब हो तो मेरे पास आया करो पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, कोशिश करती हूँ आपको बेस्ट गाइड कर पाऊँ यहीं पर। तो बस इसी तरह ये जो पेंटिंग ट्यूटोरियल है हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये हमारी जो पेंटिंग है कंप्लीट हो गई है। बर्ड के अंदर, फेदर के अंदर डिटेल दे देंगे, बीक के अंदर डिटेल देंगे, आईज बहुत अच्छे से बनाएंगे। आईज आपको अगर बनाने में दिक्कत आती है तो आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हो। वैसे मेरा मन था इसके अंदर आप लोगों को मार्कर बताने का, फिर मैंने अवॉइड कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, रहने देते हैं मार्कर। मार्कर किसी और वीडियो में बताती हूँ कैसे आपको यूज़ करना है। इसमें आप डिटेलिंग ब्रश की हेल्प से ही कोशिश करोगे कि डिटेलिंग ब्रश की को चलाने की प्रैक्टिस करनी है, और उसी की हेल्प से आपको यहाँ पे डिटेलिंग ऐड करनी है। ठीक है, ब्रांचेस के अंदर भी डिटेलिंग ऐड करेंगे। और यहाँ पर अब हम निकाल देते हैं मास्किंग टेप, और मास्किंग टेप निकालने के बाद आप देखो पेंटिंग कैसी लगी, मुझे बताओ कैसी लगी, और पसंद आ गई तो लाइक कर देना वीडियो को।
अच्छा, मास्किंग टेप हटाते समय पेपर फट जाता है, मैंने बात करी थी। तो अगर आपका भी फट जाता है तो आप क्या करोगे, पहले थोड़ा सा ड्रायर मारना और उसके बाद मास्किंग टेप निकालना, पेपर कभी नहीं फटेगा। तो ये देखो, पास से जब आप पेंटिंग को देखोगे तो कितना मजा आ रहा है ना, कितनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छे इफेक्ट्स निकल के आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।